मेरे साथियों, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चकसारी मिरपुर के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशआमदीद। आज का हमारा लेसन PHP के बारे में है। PHP भी एक वेब डिज़ाइनिंग लैंग्वेज है जिसके बारे में हम बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। पिछले ट्यूटोरियल के अंदर हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था और वेरिएबल क्या होते हैं, जैसे डॉलर का साइन और वेरिएबल और उसके अंदर वैल्यू असाइन करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम वेरिएबल की वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे और इसको हम डेटा टाइप कहते हैं। वेरिएबल की वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे और वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसको हम डेटा टाइप कहते हैं। PHP के अंदर बहुत सारी जो डेटा टाइप हैं जिसके ऊपर हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। जैसे हमने ये वेरिएबल बनाया, जैसे डॉलर का साइन x बीच में हमने ये लिखा, तो इसको कहते हैं स्ट्रिंग डाटा टाइप। अगर हमने ये न्यूमेरिक वैल्यू लिखी तो इसको कहते हैं इंटीजर डाटा टाइप। लेकिन अगर हमने न्यूमेरिक वैल्यू को कोटेशन के डबल कोटेशन के अंदर लिखा तो ये स्ट्रिंग वैल्यू बन जाएगी। इसके बारे में पहले भी मैंने बताया आपको। और अगर हमने न्यूमेरिक वैल्यू को कॉन्कैटिनेशन के साथ लिखा तो वो फ्लोट वैल्यू, उसकी डाटा टाइप फ्लोट बन जाएगी। डाटा टाइप इंटीजर हो या फ्लोट हो, डाटा टाइप इंटीजर हो या फ्लोट हो, इनके अंदर हम माइनस की वैल्यू भी डाल सकते हैं। और अगर हम डाटा टाइप ट्रू के साथ लिखते हैं इस तरह, जैसे डाटा टाइप ट्रू बनाते हैं तो इसकी वेरिएबल ट्रू वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पर, तो इसकी जो डाटा टाइप है वो बनती है बुलियन। उसके बाद अगर आपने मल्टीपल वैल्यू डाली अपने वेरिएबल के अंदर, जैसे एरे में हमने HTML डबल कोटेशन कामा फिर CSS डबल कोटेशन PHP, तो ये जब हमने मल्टीपल वैल्यू डाली को तो इसकी डाटा टाइप एरे हो जाएगी। और अगर हम अगर नेक्स्ट वेरिएबल बनाते हैं और इस वेरिएबल के अंदर अगर हम न्यू लिखकर कोई क्लास बना देते हैं तो उसको ऑब्जेक्ट वेरिएबल कहते हैं। उसके बाद अगर हम वेरिएबल के अंदर नल लिख देते हैं, नल वैल्यू डाल देते हैं, तो उसकी वेरिएबल का मतलब होगा नल। तो ये हमारी जो डाटा टाइप थी, इन डाटा टाइप को पढ़ने का मकसद ये है कि आगे बहुत सी जगहों पे हम इन डाटा टाइप को यूज़ करेंगे, तो फिर जो है वो आपको पता होना चाहिए कि ये डाटा टाइप क्या है। ये गौर से देख लें, इसको थोड़ा जूम किया मैंने, तो ये सारी डाटा टाइप हैं। इसके बारे में मैं डिटेल में बता चुका हूँ आपको। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो अभी हम शुरू करते हैं कि कोडिंग हम कैसे करेंगे इसके अंदर। तो हम चलते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर के अंदर। टेक्स्ट एडिटर के अंदर जाके मैंने ये एक डाटा टाइप की जो है फाइल ओपन कर ली है, डाटा टाइप PHP के नाम से ये। तो इसके अंदर हम कोडिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम PHP की बेसिक कोडिंग लिखेंगे यहाँ पर। PHP के अंदर हम एक वेरिएबल बनाते हैं, जैसे डॉलर का साइन x इक्वल टू, इसके अंदर लिखते हैं हम Z then ABIGWINIITCHAK। ये एक हमने वेरिएबल बनाया और इसको हमने जो है वो प्रिंट करना है। तो ज़ाहिर आपको पता है इको की कमांड को यूज़ करते हैं, CHO इको के अंदर हम वेरिएबल x ये सेव करेंगे। इसको ब्राउज़र को ओपन करेंगे। ब्राउज़र के अंदर आपको पता ही है यहाँ पे क्या लिखना है, लोकल होस्ट लिखने के बाद हम यहाँ पे अपने फोल्डर का नाम लिखेंगे learn PHP। तो लोकल होस्ट और PHP लर्न लिखने के बाद इसको हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास
हमारे आ गई जी फोल्डर फाइलें आ गई। डाटा टाइप को हम ओपन करेंगे तो ये यहाँ पे एरर दे रहा है। लाइन 3 में क्या एरर आ रहा है जी, मिस्टेक हुई है हमसे, इसकी वजह से ये एरर दे रहा है। इको करने में कोई मसला हुआ है। $x अच्छा, इसको हम अच्छा चलो इस मसले को अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसको। तो आगे भी चलते हैं। हम क्या करना है जी, आगे इसको वैसे लिखना तो इस तरह नहीं है, डबल कोटेशन में नहीं होता है ये। इको हम इसी तरह सिंगल कोटेशन में करेंगे। तो PHP कोड में कोई गलती नहीं है, नहीं है। इसके अंदर हम अच्छा, यहाँ हमने सेमी कोलन नहीं दिया, कॉलन नहीं दिया था, मेरे ख्याल में ये एरर है। हाँ, ये अभी हमारा ठीक हो गया, एरर निकल गया। यहाँ पे आखिर पे सेमी कोलन नहीं डाला था जिस वजह से वो एरर दे रहा था। तो ये हमने प्रिंट कर लिया। प्रिंट करने के बाद अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद PHP के अंदर एक फंक्शन आता है जो हमें किसी भी वेरिएबल की डाटा टाइप बता देता है। ऐसा फंक्शन जो हमें किसी भी वेरिएबल की डाटा टाइप बताए, ब्राउज़र के ऊपर शो करे, उसका नाम है var dump, var_dump dump ब्रैकेट ओपन क्लोज और सेमीकोलन। ये फंक्शन हमको दो चीज़ें रिटर्न करता है, एक वेरिएबल की वैल्यू दिखाता है और वेरिएबल की डाटा टाइप भी दिखाता है। मसलन अभी हमने यहाँ पे ही एक फंक्शन करना है, इको x के अंदर यहाँ पर हमने यहाँ पे हम कॉनकैटिनेशन डाल देंगे। कॉनकैटिनेशन डालने के बाद हमने आगे चलना है, इन्वर्टर कामा लगा के इसको हम बियर का टैग लगा देंगे और बियर का टैग लगाने के बाद इन्वर्टर कामा बंद करके इसको सेमीकोलन लगा देंगे। वो तो है तो लगा हुआ है। तो ये लगाने के बाद अभी हम नीचे इसके इको वेर dump dump var dump dump और ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इस ब्रैकेट के अंदर हमने जो है वो डॉलर का साइन और वेरिएबल x, ये जो ऊपर वेरिएबल है ये हमने इसके अंदर, ये वाला वेरिएबल इसके अंदर दे दिया अभी। तो वेरिएबल x देने के बाद हमने यहाँ बाहर जो है वो सेमीकोलन लगा दिया और कंट्रोल S करके इसको हम जब रिफ्रेश करेंगे तो इसने हमें यहाँ पे बताया है कि इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है और इसके अंदर 19 वर्ड है।
वैल्यू मतलब 19 वर्ड है और डाटा टाइप स्ट्रिंग है। यहाँ तक समझा गई आपको। अगर हम इसके अंदर अगर हम यहाँ पे एक वैल्यू डालें हैं, एक वेरिएबल बनाएं x डॉलर का साइन x इक्वल टू 3000, ये हो गया जी। अगर हमने ये वैल्यू डाली तो इसको हम कंट्रोल S करेंगे और जाके रिफ्रेश करेंगे ब्राउज़र पे, तो ये इसकी वैल्यू दिखा रहा है इंटीजर, यानी 3000। कौन सी वैल्यू है जी? इंटीजर है जी। ज़ाहिर है न्यूमेरिक वैल्यू के बारे में हमने पढ़ा था ना कि डाटा टाइप उसकी इंटीजर होती है, तो ये आपको पता है। उसके बाद अगर हम इसी वैल्यू को कॉपी करके इसके नीचे इसको डबल कोटेशन में लिख दें न्यूमेरिक वैल्यू को, तो फिर क्या होगा जी? डबल कोटेशन में लिखने से ये मैंने आपको बताया था कि ये वैल्यू को स्ट्रिंग शो करेगा। तो अभी जाके अगर रिफ्रेश करें तो अभी ये वैल्यू स्ट्रिंग शो कर रहा है। वैल्यू की डाटा टाइप बता रहा है स्ट्रिंग, उसके अंदर 4 वैल्यू हैं ये भी बता रहा है। तो ये इसके अंदर था। उसके बाद सिंगल कोड लिखें या डबल कोड लिखें, ये स्ट्रिंग ही होगा। अगर आपने सिंगल कोड, हमने डबल कोड लिखा है, अगर सिंगल कोड भी लिखेंगे तो तब भी क्या होगा? ये स्ट्रिंग ही होगा। अभी अगर हम यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाएं और इसके अंदर हम वैल्यू लिखें 2000.50, तो सेमीकोलन लगाएंगे। इसकी डाटा टाइप हमने पढ़ी थी कि अगर हम न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर डॉट यूज़ करेंगे तो वो डाटा टाइप जो होगी वो फ्लोट शो करेगा। फ्लोट डाटा टाइप आ गई और इसके अंदर उसने वैल्यू बता दी कि ये लिखी हुई है इशारिया। ठीक हो गया जी। ये जो जब भी हम न्यूमेरिक वैल्यू के बीच में डॉट डालेंगे तो उसकी डाटा टाइप फ्लोट हो जाती है। अगर इसको हम डबल कोट्स में डाल देंगे तो ये स्ट्रिंग बन जाएगी। फॉर एग्जांपल इसी को अगर मैं इसको हर एक फंक्शन को अलग-अलग कर रहा हूँ ताकि जो न्यू यूज़र होते हैं उनको चीज़ों की इतनी जल्दी समझ नहीं आती है और वो उनको पता चले कि तरतीब वाइज हमने पहले ये फंक्शन किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया। तो अभी ये फंक्शन हमने किया, इसको डबल कोट्स में कर दिया, इसी वैल्यू को फ्लोट वाली वैल्यू को डबल कोट में कर दिया। तो डबल कोट में करने के बाद जब हम रिफ्रेश करेंगे तो स्ट्रिंग बन जाएगी। स्ट्रिंग डाटा टाइप 7 वैल्यू है इसके अंदर। तो ये चीज़ें बड़ी टेक्निकली समझने वाली हैं, इनको अपने जहन में बिठाना है। उसके बाद हम एक वेरिएबल बनाएंगे x इक्वल टू ट्रू। ट्रू वेरिएबल बनाया हमने जी। ट्रू वेरिएबल बनाने के बाद जब हम रिफ्रेश करेंगे जाकर तो ये एरर दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमने x नहीं लिखा, वेरिएबल पूरा नहीं बनाया हमने। तो पूरा वेरिएबल बनाने के बाद अभी हम जाके के जो है इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये हमें बता रहा है कि ट्रू का मतलब है 1 और बूलियन, उसकी डाटा टाइप बूलियन बता रहा है। और अगर हम इसको फॉल्स कर देंगे तो तब क्या करेगा, ये भी देख लें। ट्रू की बजाय अगर फॉल्स कर दें, यहाँ पे FALSE फॉल्स, तो तब क्या करेगा जी ये, तो ये बूलियन फॉल्स शो करेगा। ठीक है जी। उसके बाद ये हमारी डाटा टाइप थी
ट्रू एंड फॉल्स के वाले से अभी हम जो अगली डाटा टाइप है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि अगर हम एक वेरिएबल बनाते हैं, x का वेरिएबल है, इसके अंदर ARRAY एरे का वेरिएबल बनाते हैं और इसके अंदर हम डबल कोटेशन में HTML लिखते हैं, ठीक है जी, कामा CSS लिखते हैं, कामा PHP लिखते हैं। तो ये एक ही वेरिएबल के अंदर हमने 3 वैल्यू डाल दी, तो इसको कहते हैं मल्टीपल वैल्यू, ठीक है, जिसको कहते हैं मल्टीपल वैल्यू। तो यहाँ बाय सेमीकोलन लाजमी लगाना है। तो मल्टीपल वैल्यू को जब हमने पढ़ा था कि मल्टीपल वैल्यू को की डाटा टाइप एरे होती है, तो इसको अभी देखेंगे नीचे तो इसने वैल्यू प्रिंट कर दी लेकिन ऊपर एरर भी दे रहा है। तो एरर इसलिए दे रहा है कि ये वैल्यू लिखने का एक तरीका होता है स्पेशल। तो अगर हम ये डालेंगे तो अभी जाके अगर रिफ्रेश करेंगे तो ये इसका एरर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर अच्छा 1 डालना हमने। अब ब्रैकेट के अंदर 1 डालने का मतलब ये होगा कि जो है यहाँ पे जो ये तरतीब वाइज इनकी वैल्यू डालनी है। तो ये जो वेरिएबल होगा जो मतलब मल्टीपल वेरिएबल है, इसके अंदर जो है वो आप बहुत सारी वैल्यू डाल सकते हैं, हमने देखा था पीछे। रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर जाके तो अभी देख लें ये ऊपर CSS आ रहा है और नीचे ये वैल्यू प्रिंट हो रही है। CSS क्यों आ रहा है? अभी आप कहेंगे CSS का मतलब है कि 1 0 और ये 1 वैल्यू, ये 2 वैल्यू, तो 1 पे CSS आ रहा है। ठीक हो गया जी। ये हमारी थी जो डाटा टाइप एरे। एरे डाटा टाइप के बाद हमारे पास आती है ऑब्जेक्ट डाटा टाइप। उसके बारे में अभी हम फ़िलहाल डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट ट्यूटोरियल या आगे किसी ट्यूटोरियल में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारी डाटा टाइप आती है नल। तो नल के लिए भी हम उसी तरह वेरिएबल बनाएंगे, x इक्वल टू NULL नल। तो जब इसको हम ब्राउज़र पे जाके शो करेंगे तो यहाँ पे नल लिखा हुआ आएगा, ये नल, यानी जहाँ पे कोई वैल्यू खाली हो, ना वैल्यू हो, तो उसको हम कहते हैं नल वैल्यू। ठीक, तो ये हमारा आज का लेसन। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आगे ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हम नसर हो। अल्लाह हाफ़िज़।